क्या इंडियन फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में कुछ प्रूव कर सकती है सिग्निफिकेंट? क्योंकि हमारे पहले दो फिक्सचर्स हैं नवंबर के मंथ में अगेंस्ट कुवैत एंड कतर। क्या इगोर स्टीमैच के पास कोई ऐसी रणनीति है जो हम इन दोनों महारथी टीमों को हरा दें? हम क्योंकि हम सबको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की क्या वैल्यू होती है। एंड हमारे जो रीसेंट रिजल्ट्स हैं, चाहे मैं किंग्स कप की बात करूं, मर्डेगा कप की बात करूं, तो हमारी फुटबॉल फिर से एक बार नीचे जा रही है। तो क्या इगोर स्टीमैच के पास कुछ स्ट्रैटेजी है? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो किंग्स कप निकल गया, सैफ चैंपियनशिप निकल गई है, मर्डेगा कप भी निकल चुका है। बट देखा जाए तो हम पिछले 3 टूर्नामेंट्स में से सिर्फ एक ही जीते हैं, वो भी जो हमारे घर पे था सैफ चैंपियनशिप में। हम इराक के अगेंस्ट हारे, हम लेबनान के अगेंस्ट हारे, हम मलेशिया के अगेंस्ट भी हारे। हम अच्छी फुटबॉल खेले नहीं खेले वो एक अलग बात होती है, बट रिजल्ट्स हमारे नहीं निकल पा रहे। बट अब ये है फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, जिसमें आज तकरीबन एक महीना रह गया सिर्फ, क्योंकि 16 नवंबर को हमारा पहला मैच है अगेंस्ट कुवैत एंड 21 नवंबर को ऑफ कोर्स कतर के साथ। तो देखने वाली बात अब ये है कि क्या इगोर स्टीमैच इस शेकी टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं एक महीने में। वेल, हो भी सकता है ये कि इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि इगोर स्टीमैच से पहले अगर देखा जाए तो ये सारे प्लेयर्स अभी एएफसी कप खेलेंगे, एएफसी चैंपियंस लीग खेलेंगे, आईएसएल के मैचेस खेलेंगे। तो आई एम श्योर कि जो प्लेयर्स अनफिट थे मर्डेगा कप के टाइम पे वो फिट होके वापस आएंगे इन क्वालिफायर्स में। बट सिर्फ फिटनेस का कंसर्न नहीं है यहाँ पे। इगोर स्टीमैच की जो सिलेक्शन है, काफी लोगों को उसके ऊपर भी संदेह है कि वो सिलेक्शन ठीक नहीं करी थी इगोर स्टीमैच ने। बट इगोर स्टीमैच से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको पता था कि प्लेयर्स पहले से ही इंजर्ड हैं, क्लब्स से ही जब वो आ रहे थे इंटरनेशनल ड्यूटी पे तभी इंजरी थी उनको, आपने टेस्ट अगर लेट करवाए तो वो भी आपकी गलती है कि प्लेयर की फिटनेस कितनी है कितनी नहीं। बट अगर अनवर अली और अनिरुद्ध थापा, जीक्सन सिंह ये सब इंजर्ड थे, पहले से ही पता था, तो आपने इनको स्क्वाड में क्यों सिलेक्ट करा? वो एक मेन रीजन है। बट ऑल्दो यस, इसमें काफी लोग कहेंगे कि नहीं पता था इगोर स्टीमैच को, टेस्ट बाद में कंडक्ट करवाए गए थे फिटनेस के, जिसके बाद पता चला। बट इगोर स्टीमैच की जो सिलेक्शन है वो हमारे को दिख रहा है कि वो एक सेट माइंड सेट के साथ ही अपनी टीम रेगुलरली चूज कर रहे हैं, बिल्कुल भी उसमें ऑल्टरेशन नहीं करना चाहते हैं। कुछ फिक्स उन्होंने 15-18 प्लेयर्स चूज करे हुए हैं, वो उसमें से भी सिर्फ 11 ही हैं जो स्टार्टर्स, जिनको वो हर मैच में ऑलमोस्ट खिलाते रहते हैं, चाहे प्लेयर परफॉर्म करे या ना करे। बट अब बात ये आती है, जो हमारा मेन गैप था मर्डेगा कप में वो था हमारा डिफेंसिव मिडफील्डर। हमारे पास 2 सबसे बढ़िया डिफेंसिव मिडफील्डर है, एक है जीक्सन सिंह एंड एक है अपूया। तो जीक्सन सिंह इंजर्ड थे, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट, बट अपूया के साथ जो रिलेशंस स्टेटमेंट्स में निकल के आ रहे हैं इगोर स्टीमैच और अपूया की, वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। बट ये हमें समझना पड़ेगा, इगोर स्टीमैच को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये उन्हीं का स्टेटमेंट था कुछ महीने पहले कि मैं इस टीम को अपने किड्स की तरह ट्रीट करता हूँ एंड मैं इनका फादर हूँ। तो अगर आप अपूया को माफ कर दोगे, अगर उसने कुछ करा भी है तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा। आई नो अगर अपूया की भी उस केस में गलती है तो उसको भी माफी मांगनी चाहिए, उसने क्लियर भी करा था। बट हमारे पास इस वक्त सिर्फ 2 ही डिफेंसिव मिडफील्डर हैं बढ़िया, एक जीक्सन सिंह एंड एक अपूया। अगर दोनों ही नहीं होते हैं तो हमने देखा है कि मलेशिया कितने अच्छे तरीके से खोल पा रही थी हमारे को। एंड अगर हमने कुवैत और कतर वाले मैच में ये करा, आई एम श्योर कि वो टीम्स भी हमारे को 4 से 5 गोल्स मारेंगी। बट बात ये सिर्फ डिफेंसिव मिडफील्ड की नहीं है, अगर मैं बात करूं तो क्लिनिकलिटी की भी है, जो क्लिनिकलिटी दिखानी पड़ेगी। हमने मलेशिया के अगेंस्ट चांसेस कन्वर्ट करे गोल में, हमने 2 गोल्स मारे। एक अगर मैं डिसअलाउड जो गोल हो गया था हमारा गोल लाइन टेक्नोलॉजी की वजह से, उसको भी काउंट कर लूं तो हमने 3 गोल्स मारे थे, जो कि इंप्रूवमेंट है ऑफ कोर्स। बट और भी अच्छी क्लिनिकलिटी दिखानी पड़ेगी अगेंस्ट कुवैत एंड कतर। बट इगोर स्टीमैच की अगर मैं बात करूं तो क्या उनके पास ऐसा माइंडसेट है कि वो इस डिफेंसिव सेटअप को, जो शेकी लग रहा है विद मेहताब सिंह एंड संदेश झिंगन, अगर अनवर अली फिट हो जाते हैं
कुवैत और कतर वाले मैच में, जिसमें ऑफ कोर्स लग रहा है कि वो हो जाएंगे क्योंकि 1 महीने का टाइम है। तो क्या ये हमारा डिफेंस फिर से ठीक हो पाएगा अगेंस्ट कुवैत एंड कतर, वो एक देखने वाली बात है, क्योंकि ये दो मेन एरियाज कंसर्निंग है। हमारे डिफेंसिव सेंटर बैक्स जो हैं, जो मेन सेंटर बैक्स हैं हमारे, संदेश झिंगन, एंड उनके साथ कौन स्टार्ट करेगा। आई थिंक अनवर अली को ही करना चाहिए, बट संदेश झिंगन की भी जो फॉर्म है, डिक्लाइनिंग फॉर्म है उनकी, वो भी एक देखने वाली बात होगी कि कैसे इगोर सीमैच उनको भी ठीक करते हैं। बट अगर मैं निखिल पुजारी की बात करूं तो वो भी पिछले 2 से 3 मैचेस में, अगर मैं इराक वाला मैच देखूं, लेबनान, अब ये मलेशिया वाला मैच देखूं, तो मेरे को इतने अच्छे नहीं लगे निखिल पुजारी जितने वो सैफ चैंपियनशिप में थे। तो ये कुछ एरियाज ऐसे हैं कंसर्निंग जो इगोर सीमैच को ठीक करने पड़ेंगे। रोशन को ट्राई कर सकते हो आप वहां पे निखिल पुजारी की जगह, बट इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क जब हम कुवैत को खेलेंगे उनके पैक्ड स्टेडियम में। एक बार फिर से एक हाई क्वालिटी फुटबॉल हमारे को देखने को मिलेगी फ्रॉम अवर ऑपोजिशन। एंड सुनने में ये आ रहा है कि कुवैत भी अपने थोड़े से बाहर के ओरिजिन के प्लेयर्स को बुला रही है फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। आई नो उनकी रैंकिंग काफ़ी पीछे है इंडिया से, बट उनकी जो क्वालिटी है इस टाइम पे इंडिया की फुटबॉल से काफ़ी ज़्यादा है। बट देखने वाली बात होगी कि ये जो हमारे कोर सेटअप के प्लेयर्स हैं, जो हमारे स्टार्टिंग 11 में हमारे को दिखते हैं ज़्यादातर, वो कैसी फॉर्म के साथ आएंगे इन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। क्योंकि सुनील छेत्री की फॉर्म हम सबको पता है कि वो भी थोड़ी सी डिक्लाइन पे है। चांगटे और महेश स्टैंड आउट प्लेयर्स थे हमारे इस मर्डेगा कप में, तो वो ऐसी ही फॉर्म अगर कैरी आउट करें, हमारे मिडफील्डर्स भी, सहाल की तो फिनिशिंग के तो क्या ही बात करूं मैं, उससे फिनिश तो होता ही नहीं है गोल। वो कभी 10 में से 1 गोल मार देता तो उसको चने की झाड़ पे चढ़ा देते हैं। मोहन बगान सुपर जायंट्स के प्लेयर, ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर है, वो बहुत स्किलफुल प्लेयर है, बहुत हार्ड वर्किंग प्लेयर है, बट फिनिशिंग उसकी बहुत ज़्यादा बुरी है। एंड अगर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी उसको चांसेस मिले तो उसको बरी करना पड़ेगा साहल अब्दुल समद को, क्योंकि वो एक ऐसे पोजीशन पे खेल रहा है कि उसको 1 से 2 चांसेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। क्योंकि आप सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर खेलोगे तो आपको चांसेस तो मिलेंगे, एंड आप अगर कन्वर्ट नहीं करोगे तो फैंस से आपको फिर सुननी भी पड़ेंगी बातें। तो ये कुछ कंसर्निंग एरियाज हैं इगोर सीमैच, आई एम श्योर इसके ऊपर वर्क करेंगे एंड अपनी टैक्टिक्स थोड़ी सी उनको ठीक करनी पड़ेगी। इतनी ज़्यादा हम कुवैत और कतर को खुल के अगर खेलें तो ठीक है, अच्छी बात है, हम गोल्स भी मार देंगे कुवैत और कतर के अगेंस्ट। बट अगर हमारा डिफेंस इतना ज़्यादा स्लॉपी रहा तो फिर हम जितने मर्जी गोल्स मार लें, हम उतने ही गोल्स खा भी लेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि कैसे इगोर सीमैच इन एरियाज को ठीक करते हैं। डू लेट मी नो योर प्रिडिक्शंस इन द कमेंट सेक्शन के क्या हम कुवैत और कतर के अगेंस्ट एक अपसेट प्रोड्यूस कर सकते हैं इन दोनों कंट्रीज के अगेंस्ट। क्योंकि अगर हमने ऐसा कर दिया तो फिर हमारा दिसंबर के मंथ में भी 1-2 फिक्सचर्स अगर हमारे को मिल जाए, फ्रेंडलीज अगर ऑर्गेनाइज करा ले AIFF, तो फिर हम रेडी हो जाएंगे पूरी तरीके से फॉर द AFC एशियन कप। एंड यस, ये कतर की टीम जो है इस वक्त अगर मैं बात करूं तो ये भी एक डिक्लाइनिंग मोड पे है। ये वो वाली कतर नहीं है जिसको हमने लास्ट खेला था 2019-20 में। ये एक डिक्लाइनिंग कतर है। इनके जो प्लेयर्स है बदल चुके हैं, कोच बदल चुका है, मैनेजमेंट बदल चुकी है, एंड अब ये एशिया की अच्छी खासी टीम्स से हार जाती हैं एंड लो रैंक टीम्स से भी अच्छा कंपटीशन दे देती है कतर की टीम को। तो देखने वाली बात होगी कि इस शेकी कतर की टीम को, जो कि शेकी है अगर हम उनके रिजल्ट्स देखें एंड अगर उनके हम परफॉर्मेंस देख ले पिछले 1-2 साल से, तो वो वाली कतर नहीं है जो वो 2019-20 में थी। तो एक देखने वाली बात होगी कि कैसे इगोर सीमैच ठीक करते हैं इस टीम को। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन